हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एक कमाल की कहानी है शेयर करने के लिए। ये एक छोटी बच्ची गुड्डी की कहानी है जो नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से गांव निमरी में रहती थी। गुड्डी बस 12 साल की थी। एक छोटे से घर में, एक छोटे से आंगन में सिंपल लाइफ जी रही थी। उसकी माँ रोज तुलसी के पौधे को पानी देती थी और उसके पिता खेतों में काम करके थके हुए घर आते थे। लेकिन गुड्डी को किताबों से बहुत प्यार था, पर गांव का स्कूल बस 5वीं क्लास तक ही था। एक बरसात के दिन जब उसकी माँ एक पुरानी अलमारी साफ कर रही थी तो एक पुराना डिब्बा नीचे गिर गया। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, प्यारी बेटी या पोती, अगर तुम ये PRH रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूंगा। गुड्डी हैरान रह गई। ये उसके दादाजी की डायरी थी, जिन्हें वो सिर्फ अपनी माँ की कहानियों से जानती थी। डायरी उसके दादाजी के स्ट्रगल्स और ड्रीम्स से भरी थी। उन्होंने एक बार अपने गांव में एक स्कूल शुरू करने की कोशिश की थी, जंगल के पास एक झोपड़ी में बच्चों को इकट्ठा करके, लेकिन एक तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। फिर भी डायरी के आखिर में उन्होंने लिखा था, मुझे विश्वास है एक दिन मेरा कोई वंशज इस सपने को जिंदा रखेगा। गुड्डी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में एक नया दृढ़ संकल्प जाग उठा। उस दिन से वो अपने आंगन में बच्चों को इकट्ठा करने लगी, पुराने स्लेट, फटे किताबें और एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करके। शुरू में गांव वालों ने हंसी उड़ाई, एक छोटी बच्ची स्कूल चला रही है, ये क्या मजाक है। लेकिन गुड्डी का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। हर दिन वो बच्चों को पढ़ाती, उनके सवालों के जवाब देती और रात में टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करती। धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसकी क्लास में आया और बोला, तुमने वो कर दिखाया जो हम सब नहीं कर पाए। गांव पंचायत ने उसकी क्लासेस के लिए एक पुरानी बिल्डिंग दे दी। गुड्डी का छोटा सा आंगन वाला क्लासरूम एक स्कूल बन गया। दादाजी का सपना। 3 साल के अंदर गांव के बच्चे शहर के एग्जाम्स देने लगे। गुड्डी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टीचर ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। जब वो वापस आई तो उसके पास एक डिग्री थी और आंखों में वही सपना था। अब वो सिर्फ पढ़ा नहीं रही थी, वो अपने जैसी दूसरी टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे रही थी। गुड्डी से पढ़ाने वाले हर बच्चे को सिखाया जाता है कि उम्र सपनों को सीमित नहीं करती और सबसे बड़ा हथियार है विश्वास। आज 22 साल की उम्र में गुड्डी के स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे हैं। हर साल 20 से ज्यादा बच्चे बड़े शहरों के स्कूलों में स्कॉलरशिप पाते हैं। लेकिन गुड्डी आज भी हर सुबह उस डायरी का पहला पन्ना पर आती है, अपने दादाजी से कहती है, आपका सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, ये हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा है। याद रखें, सपने खून से नहीं बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो और ऐसी कमाल की कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।